क्या हुआ मम्मी जी, सुबह सुबह क्यों बुलाया है हमें? तुम तीनों में से मेरी अलमारी से 2 लाख रुपए किसने निकाले? 2 लाख? मम्मी जी हमें नहीं पता आपके 2 लाख रुपए के बारे में। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी आपके 2 लाख रुपयों के बारे में हमें क्यों पता होगा? अच्छा, सच में नहीं पता कि मेरे पैसे किसने निकाले? तुम लोगों के सामने कल मैं एफडी से निकाल कर लाई थी ना पैसे। कहाँ है मेरे पैसे? मम्मी जी, आपने खुद बोला ना कि पैसे आप निकलवा कर लेके आई थी, तो आपने ही रखे होंगे, आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ मम्मी जी, और वो पैसे हम क्यों चुराएंगे? वो पैसे भी तो हमारे ही है ना, हमारे ही हक के। और आज नहीं तो कल आप वो पैसे हमें दे ही देती। वैसे मुझे लगता है कि चोरी इसने की होगी। पक्का सारे पैसे आपके इसके पास ही मिलेंगे। हाँ मम्मी जी, कमला एकदम ठीक कह रही है। मुझे भी यही लगता है कि वो पैसे इसने चुराए होंगे। गरीब परिवार से जो आई है, चुरा लिए होंगे पैसे। नहीं मम्मी जी, मैंने कोई भी पैसे नहीं लिए, आप मेरा यकीन कीजिए। हो, कितनी भोली और मासूम बन रही है मैडम। एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हो तुम, लेकिन हाँ, हम सब जानते हैं कि इस घर में ना इकलौती तुम ही हो जो ये हरकत कर सकती है, और कोई भी नहीं। तो तुमने ही की होगी पक्का चोरी, तुम ही तो एक गरीब। हाँ मम्मी जी, इसने तो मेरे बहुत सारे नेकलेस भी चुराए हैं, और देखो आज आपके पैसे भी चुरा लिए। मम्मी जी, मैंने कभी भी किसी का कुछ भी नहीं चुराया है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो आप मेरी अलमारी भी चेक कर सकती हैं। तुम तीनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ कि पैसे किसने निकाले हैं। मम्मी जी, आपको 10 बार बोल दिया ना मैंने कि हमें आपके 2 लाख रुपए के बारे में नहीं पता। आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही है क्या? और एक बार नहीं 10 बार समझाने के बाद भी आप बार बार हमसे ही क्यों पूछ रही हैं? अगर आपको किसी से पूछना है ना अपने पैसों के बारे में, तो अपनी इस लाडली बहू से पूछिए। और मम्मी जी, आप हमारी सास हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोली जाओगी। और वैसे भी हमें शॉपिंग करने जाना था, बेकार में हमारा मूड खराब कर दिया। चलो कमला। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, पैसे घर में ही कहीं पे होंगे, मैं ढूंढ लूंगी। मैंने तुम तीनों को ये बताना था कि मैं घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, 4 धाम की यात्रा पर। अब ये क्या नाटक है मम्मी जी? और वैसे भी इस उम्र में तो आपको पैसे बचाने चाहिए ना, बल्कि आप तो पैसे बर्बाद कर रही हैं। मम्मी जी, मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि मुझे शॉपिंग करनी है। शॉपिंग कराने के लिए तो आपके पास पैसे नहीं है। वो छोड़ो, मैंने कितनी बार बोल दिया इनसे कि मुझे एक कार ही दिलवा दीजिए, लेकिन इनसे वो तो नहीं हुआ। हाँ, इधर उधर की फालतू की चीज़ों पर पैसे ज़रूर बर्बाद कर रही हैं ये। अरे तुम दोनों एक बार मम्मी जी की बात तो सुन लो। तुम तो चुप करो, और सबके सामने सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो ज़्यादा। हम सब जानते हैं कि तुम कितनी बड़ी चोर हो। मैंने किसी का कुछ नहीं चुराया, और मैं कितनी बार तुम्हें मना कर चुकी हूँ, उसके बाद भी तुम लोग बस मुझ पे इल्जाम लगाती रहती हो। हाँ, क्योंकि तुम और तुम्हारा गरीब परिवार एक नंबर के चोर हो। तुम लोग आपस में ये झगड़ा करना बंद करोगे या मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ तो जाओ ना, आपको किसने रोका है? और वैसे भी आप खुद ही आई थी हमारे पास हमें ये बताने कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ। उम्र तो ऐसी है, पता नहीं कब टपक जाए। अरे तुम लोग ये कैसे बात कर रही हो मम्मी जी से? हमारी मर्जी, हम कैसे भी बात करें। बस करो तुम लोग। मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती थी कि 4 धाम की यात्रा से आकर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी एक बहू के नाम कर दूँगी। मतलब ये कि अपने सारे पैसे, अपना ये मकान, अपने गहने, सब कुछ एक बहू के नाम कर दूँगी। एक बहू? तो मम्मी जी, आप पक्का ये सारी प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरे नाम करने वाली है ना? सब कुछ तो मैं उसके नाम पर ही करूँगी जो मेरी शर्त पूरी करेगी। शर्त? लेकिन कैसे शर्त? वो मैं तुम तीनों को कल सुबह 7 बजे बताऊँगी। मम्मी जी, आपने इतने सुबह क्यों बुलाया हमें? आपको पता है ना हम लोग इतनी जल्दी नहीं उठते, और आज आपकी वजह से हम लोग 7 बजे उठे हैं। अगर हमारी तबीयत खराब होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और मम्मी जी, पता नहीं आपके पैसे किसने चुरा लिए हैं, लेकिन आप तो हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। हम आपके पैसे क्यों चुराएंगे भला? और वैसे भी आप हमारी सास हैं, तो सास बनकर रहिए, माँ बनने की जरूरत नहीं है आपको। अरे मम्मी जी को कुछ जरूरी काम होगा, तभी तो बुलाया है ना। चुप कर तू। मम्मी जी की चमची है ना तू, तो मम्मी जी की ही साइड लेगी। खैर मम्मी जी, ये सब छोड़िए, आप हमें ये बताइए कि आपने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया है? हमें और भी बहुत सारे काम है। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी शर्त बताने के लिए बुलाया है, और अगर तुम वो शर्त पूरी कर लोगी तो सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों की हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, आप अपना नाटक खत्म करिए और हमें बताइए क्या शर्त है, ताकि हम शर्त को जल्द से जल्द पूरा कर दें। हाँ हाँ बताती हूँ। तो शर्त ये है, ये हॉल देख रही हो तुम? हाँ तो? अभी सुबह के 7 बजे है, तो शाम को 8 बजे तक इस हॉल को तुमने पूरा भरना है। तुमने इस हॉल को कोने कोने तक भरना है। तुम जैसे चाहे भरो, पर ये हॉल पूरा भरना चाहिए। तो तीनों बहुओं में से जो मेरी इस शर्त को पूरा करेगी
उसको मेरी पूरी प्रॉपर्टी और गहने मिल जाएंगे। मम्मी जी आपका क्या नाटक है? अरे नशा वशा किया हुआ है क्या आपने? हाँ भी बताओ, अब हम ये काम करने बैठेंगे? देखो बहू, अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो ये शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी। अब अगर तुम्हें एतराज़ है तो तुम बता दो, मैं ये प्रॉपर्टी तुम लोगों को नहीं दूंगी। अरे देखना, मम्मी जी ने हमें बहुत इजी काम दिया है। अरे 2 घंटे का काम है ये सब। फिर देख, सारा काम करने के बाद सारी प्रॉपर्टी हमारी। हाँ हाँ मम्मी जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। वैसे भी बहुत आसान सी शर्त बताई है आपने, और ये शर्त ना यकीन से कह सकती हूँ कि हम दोनों ही जीतेंगे। लेकिन एक बार अपनी उस लाडली बहू से भी पूछ लीजिए कि उसे ये शर्त मंजूर है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस शर्त को जीतने के बाद उसे प्रॉब्लम हो और वो बोले कि आपने सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। हाँ तो तुम बताओ बहू, तुम्हें मंजूर है ना शर्त? जी मम्मी जी, आप जो भी कहेंगे मुझे वो पसंद है। फिर ठीक है, जो शाम को 8 बजे तक इस हॉल को पूरा भर देगा उसको मेरी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो मैं अभी मौसी के घर जा रही हूँ, शाम को 8 बजे तक आ जाऊँगी, ठीक है? तुझे तो शर्त पूरी करनी है नहीं। शाम को आ जाएंगी मम्मी जी। और ना ही तूने अभी तक कोई काम किया है। तुझे क्या लगता है तू ये शर्त जीतेगी? बिल्कुल भी नहीं। जब ये काम हम लोगों से नहीं हो रहा है तो तुझसे तो बिल्कुल होगा भी नहीं। बिल्कुल भी मत सोचियो ऐसा कि तू जीतेगी। शाम को मम्मी जी आएंगी तो थकी हुई होंगी, मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। अगर टाइम बच गया तो मैं शर्त भी देख लूँगी। अच्छा बेटा, अरे हमसे तो ये शर्त पूरी हो नहीं पा रही और हमारे लिए ये सारा काम इतना मुश्किल हो रहा है, तो तुझे क्या लगता है कि तुझ जैसी ये शर्त पूरी कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो सोचो भी मत कि तू ये शर्त जीत सकती है। तो बहू, कौन जीता ये शर्त? क्या ये किसी से भी नहीं हुआ? मम्मी जी, आपने जानबूझ के हमें ये इतना मुश्किल काम दिया था ना, क्योंकि आपको पता था हम लोग ये काम तो कर पाएंगे नहीं। मम्मी जी, इतना बड़ा हॉल है ये, और इतने बड़े हॉल को हम लोग 13 घंटे में कैसे भर सकते हैं? आपने हमें जानबूझ के बोला था ना। बहू, इतना मामूली सा तो काम था। अगर तुम दिमाग से सोचती, अगर तुम ईमानदारी से सोचती तो इस शर्त को आराम से जीत सकती थी। पर तुमने सिर्फ लालच से सोचा। तुमने सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में इस कमरे को भरना चाहा। नहीं तो ये काम तो बहुत आसान था। अभी भी तुम लोगों के पास मौका है। तुम लोग थोड़ा सा दिमाग से सोचो, तुम ये शर्त अभी भी जीत सकती हो। 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं, तो सोच लो। वाह मम्मी जी, हमसे तो ये काम नहीं हुआ। अगर आपको इतना ही आसान लग रहा है ना कि ये पूरा का पूरा हॉल 5 मिनट में भर सकती हैं आप, तो खुद ही भर लीजिए। तुम बताओ सुनीता बहू, क्या तुम अभी भी ये करना चाहोगी? जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपने कहा था कि इस हॉल को भरना है, तो मैंने रोशनी से भर दिया। मम्मी जी, ये सब तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है आपने ये इसको पहले से बताया था ना। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि कौन कितना लालची है। और तुम दोनों इतने लालची हो कि ये सब जो भी हुआ है ना, सब तुम दोनों की वजह से हुए। अगर तुम इतना लालच ना करती ना, तो शायद ये सब ना होता। अब तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी सुनीता बहू को मिलेगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। इस घर में, इस परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। एक मकान को घर उसके परिवार के सदस्य बनाते हैं, और मैं बस यही चाहती हूँ कि हम सब लोग साथ में रहें, एक परिवार की तरह। जिस परिवार के सदस्यों में आपस में प्यार नहीं होता, वो परिवार नहीं होता। और मम्मी जी, मुझे ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आप सब लोग चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप मेरी माँ जैसी हैं, तो मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा। सुना तुम दोनों ने सुनीता बहू ने क्या बोला? पर तुम दोनों ने हमेशा सिर्फ लालच किया। सास भी माँ होती है, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं। तुम लोगों ने तो सिर्फ लालच किया।
हमेशा प्रॉपर्टी का लालच किया। तुम लोग तो जब से इस घर में आई हो बस इस घर को छोड़कर जाने का ही सोच रही थी। तुमने मेरे बेटे से क्या बात की? इस घर को छोड़कर जाने की ना। और मेरे बेटे भी तुम्हारी इस बात से सहमत थे। और मुझे पता चला कि तुम लोगों ने फ्लैट भी खरीद लिया है। तुम लोग तो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे थे मुझे और इस घर को छोड़कर जाने का। तो आज मैं खुद तुम दोनों को ये बोलती हूँ कि तुम अपना सामान बांधो और इस घर से चले जाओ, क्योंकि मुझे अपने घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं चाहिए जो परिवार को परिवार नहीं समझता हो। अरे परिवार का मतलब होता है साथ रहना, पर तुम दोनों साथ रहने लायक ही नहीं हो। तो इसलिए अभी के अभी इस घर से तुम दोनों जा सकती हो। मम्मी जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें घर से मत निकालिए आप ऐसे। बस ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम यहाँ से जा सकती हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। जल्दी से इस वीडियो को सही माल कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी का शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और अपने स्टेट, अपने जगह का नाम कमेंट कीजिए। वीडियो को सभी का शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।